अब जैसे बाबू भाई की गाड़ी आपको बताएगी रोड पर तो आ चुकी है, अब ये सीधी भी हो चुकी है, ये टायर बैंड था पहले। बाबू भैया आ जाओ, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लो। बाकी कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम अपनी गाड़ी, बाबू भाई की गाड़ी को चलाते हुए, फिर बाबू भाई से भी चलवाएंगे। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई सही कह रहे थे लास्ट इस बोतल को, टेस्टर को देख के भाई, YSL ये सेंट लॉरेन है और उसका ब्लैक ओपीएम है, यूनिसेक्स है ये परफ्यूम। और ये है भाई हमारा पराठा जो आज हम वियर करने वाले हैं। और जो परफ्यूम मैं लेके आने वाला हूँ वो मार्केट से बहुत उसकी कॉस्ट हम कम रखने वाले हैं, प्लस उसकी बॉटल वगैरह पे हम काम कर रहे हैं और उसके डिफ्यूज़र के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्या कहते हैं फ्रेगनेंस बहुत ही जायज़ और अच्छे पैसों में अपनी कार के लिए ले सकते हो। तो ये चीज़ है, अभी आपको दिखाऊंगा जब हम उसके लिए बॉटल वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि मेरी बात 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से चल रही है। वो डिफ्यूज़र बॉटल चाहिए हमें जो कम प्राइस की पड़े और क्वालिटी भी अच्छी हो और बेसिकली ग्लास और वुड में हो, क्योंकि वो सही रहती है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है। तो सही है भाई, बाहर हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब चलते हैं यहाँ से और आगे का सीन दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। तो भाई अब हमने अपनी सीट आगे कर दिया है, इसके अंदर इतनी स्पेस अपनी बन चुकी है। पहले तो भाई ये लंबे वाला डब्बा, सारे डब्बे रख लेते हैं। एक डब्बा ये आ गया, ये 2 हेडलाइटें होंगी ना, रखना भाई से, इसे भी सीधा सीधा ऐसे रख दो, ऐसे रख दो इसके ऊपर बस। एक और जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रख दो, यहाँ कर दो, हाँ पीछे कर दो। तो हमारे इस काम में भी आती है गाड़ी। तो भाई पहुंच चुके हैं, अब हमें सामान रखवाना है इस गाड़ी के अंदर। वैसे कोशिश तो है, लेजेंडर के बम्पर 2 होते हैं, सिग्मा के अंदर सिर्फ एक ही बम्पर आता है, तो इसलिए होपफुली मेरे ख्याल से चली जाएगी आराम से। पर फिर भी भाई जगह बना लें ज़रा। अब वैसे ये सीटें फ्लैट होने के बाद इतनी स्पेस तो इसके अंदर बन जाती है, तो यहाँ भी डब्बे आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। बाकी एक कॉम्पैक्ट SUV होती है ना, जैसे ब्रेजा या ये रेनॉल्ट की काइगर बहुत अच्छी है, ये सब हो गई, ये काफ़ी बढ़िया रहती है इन चीज़ों में। भाई इतने सारे डब्बे रख दिए, अब ऐसे रखो। ये रहा भाई इसका पुराना सामान। और अब फाइनली चलो सीधी तो खड़ी है गाड़ी, देख रहे हो। अब इसको रेडी कर रहे हैं, होपफुली कल हम इसे चला रहे होंगे। आज इसका शाफ्ट वगैरह जो नीचे का क्रॉस वगैरह है वो चेंज होएगा। देखो नीचे धरती को लगा हुआ है, इसे कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। इसके क्रॉस से इसको कनेक्ट करेंगे डिफरेंशियल से, और इसका जो पीछे का स्वे बार है इसका हाल देखो पहले, देख रहे हो। और ये सीधी आती है बिल्कुल, ये देखो ये लगी। और भाई जैसे ये गाड़ी कन्वर्ट हो रही है, हमने वैसे एक और भी गाड़ी कन्वर्ट करी है, उसके ऊपर आप वीडियो देखते हुए जाना। लेकिन बाबू ये की गाड़ी में आज कितना काम हुआ है मैं आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये देखने आते हैं। भाई गाड़ी में चिमटा लग चुका है साइड का, जो अगर आप देखोगे क्या कहते हैं ये नकल भी रिप्लेस हो चुका है, और गाड़ी के टायर में फाइनली गैप आ चुका है। याद हो तो ये चिमटा इसके अंदर दबा पड़ा था, और ये रिप्लेस करने के बाद गाड़ी की अब जो देखोगे ना तो आपको बिल्कुल सीधी खड़ी दिखेगी। पहले ये टायर अंदर की तरफ झुका हुआ था, तो ये वाला चक्कर तो अब खत्म ही हो गया फाइनली। और इसको अब भाई सस्पेंशन से रिलेटेड बाकी चीजें जो हैं, जैसे अपना स्टीयरिंग रैक वगैरह, उस चीजों से एग्जामिन किया जा रहा है। वो सारे काम हो जाएंगे तो फिर भाई इसको चला कर देखेंगे। अब फाइनली हमारी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, सीधी खड़ी है, और जैसे प्रॉपर डायनेमिक्स इसके थे पहले उसी पे खड़ी है। दोनों तरफ अब इक्वल गैप आ चुका है, जितना गैप होना चाहिए था। कोई टायर वायर कुछ भी अब टेढ़ा वाला चक्कर खत्म हो चुका। अब कम से कम इसको चलाकर रोड पे देख पाएंगे। बाकी रैक इस तरफ थोड़ा कम कटा हुआ, उस तरफ ज़्यादा कटा हुआ है, तो वो अपना अलाइनमेंट वगैरह कैम्बर वगैरह आउट होता है, तब ये दिक्कत होती है। तो अभी ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। और ये पानी आप जो गिरा देख रहे हो, अभी इसके ऊपर से सारी पन्नी हटाई है तब ये गिरा है। काटो स्टीयरिंग, काटो एक बार। ये स्टीयरिंग काट रहे हैं तो ये देखो एंड अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये होता है भाई स्टीयरिंग रैक ऐसे काम करता है, ठीक है। अब और 1 मिनट वो और दिखाता हूँ उस साइड से कितना गैप है, दिखाना जरा। देखो गाइस, तो यही गैप होता है दोनों तरफ, हर फॉर्च्यूनर के अंदर जो बिल्कुल परफेक्ट होती है उसके अंदर, ठीक है। दिखाता हूँ, जैसे ये फ्रेश गाड़ी है भाई, चुप रह ले 2 मिनट यार। और भाई ये देखो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर, इसमें भी इतना ही गैप है। तो नकल जो होता है उसका काम ये होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना, डायनेमिक्स मेंटेन करना। बढ़िया है, अब सस्पेंशन परफेक्टली काम करेगी। और इसके बाद बाकी का तो भाई ये जो सामने आप डंडा देख रहे हो, हमने ये पहले उतार दिया था क्योंकि हमें ये हिस्सा काटना है। तो सिर्फ अभी गाड़ी को चलाकर देखने के लिए कि मैकेनिकल अब 0 डन एंड डस्टेड हो गई है, उसके लिए हमें दोबारा ये डंडा लगाना पड़ रहा है, डैशबोर्ड का मेन सपोर्ट। इसको लगा के फिर नीचे, अभी जैसे ये यहाँ से इवन हो चुकी है, नीचे एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट बोलते हैं उसे, तो शाफ्ट को वो क्रॉस को जोड़ेंगे। वो भी इसका टूट चुका है, वो एक बार जोड़ दें, फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगी टेस्ट ड्राइव के लिए। मैकेनिकल एक बार पूरी चेक हो जाए, हर चीज़ से हम टेंशन फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद भाई कार्रवाई इसकी आगे बढ़ाएंगे बॉडी लाइन को लेके। तो आज ये वाला पार्ट क्लियर कर देंगे। डैशबोर्ड भी पैक हो गया, इसके बाद भाई इसके क्या कहते हैं वो शाफ्ट नीचे वाली लग जाएगी, और वो लगने के बाद यहाँ का रेडिएटर वगैरह मतलब टेम्पररी लगाने के बाद फिर इस गाड़ी को चला कर चेक करेंगे। फिर हम इस गाड़ी को ओके कह देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सारे और मैकेनिकल ये बिल्कुल डन एंड डस्टेड है। अब फिर टेंशन फ्री हो गया, हम बाकी आगे के काम करवाएंगे जो हमारे इस गाड़ी के लिए ज़रूरत में है। तो ये सीन है।
चलो भाई, अब तो ये हाथों से भी हिलने लग गई है। कर लो और मारो, बस ओट लगा लो बस। अब रुक गई। अब भाई फाइनली टायरों पे तो खड़ी है। अब इसका सिर्फ कैम्बर आउट है, अलाइनमेंट से हो जाता है वो सारा काम। मेन चीज़ें जो मेजर चीज़ें डैमेज थी वो ठीक हो चुकी हैं। और ऐसी है भाई, वीडियो के बीच में आपको अपडेट दिया जा रहा हूँ। खैर, ये रहा भाई इसका पुराना सामान। और अब फाइनली चलो सीधी तो खड़ी है गाड़ी, देख रहे हो। अब इसको रेडी कर रहे हैं, होपफुली कल हम इसे चला रहे होंगे। आज इसका शापट वगैरह जो नीचे का क्रॉस वगैरह है वो चेंज होएगा। देखो नीचे धरती को लगा हुआ है अभी, इसे कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। इसके क्रॉस से इसको कनेक्ट करेंगे डिफरेंशियल से। और इसका जो पीछे का स्वे बार है, इसका हाल देखो पहले, देख रहे हो। और ये सीधी आती है बिल्कुल, ये देखो ये लगी। अब जैसे बाबू भाई की गाड़ी आपको बताएगी रोड पर तो आ चुकी है, अब ये सीधी भी हो चुकी है। ये टायर बेंड था पहले, चिमटे में घुसा पड़ा था, ये भी ठीक हो चुका है। सस्पेंशन भी रिप्लेस हो चुकी है। अब मैकेनिकली थम्स अप एक बार दे दें कल इस गाड़ी को और रोड पे चला लें, उसके बाद भाई हम इसका डेंटिंग का काम शुरू कराएंगे। और होपफुली परसों हमारी इसकी जो हाफ बॉडी वगैरह जो सामान आना है वो सारा आकर यहाँ लैंड हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे फ्रेम में। और अभी भाई नीचे की शाफ्ट है, इसकी शापट बोलते हैं हमारी वो वाली लैंग्वेज में, मैकेनिको वाली। तो ये देखो, ये है भाई इसकी शाफ्ट, और ये भी हमने बदली है, इसकी टूट चुकी थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो डिफरेंशियल ट्यूब से कनेक्ट होती है और यहाँ पे क्रॉस लगा होता है। तो इसको कर दें एक बार, उसके बाद भाई गाड़ी आराम से हम ड्राइव कर सकते हैं। आज इसको बस आगे पीछे करके दिखाएंगे और कल इसे रोड पे उतारेंगे। तो चेक करने के लिए कल का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यही कुछ है आज इसमें, ये मैकेनिकल काम हो रहे हैं आज। भाई मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर थोड़ा इसका भला करा जाए। पहले तो मैं इसमें एक आर्मरेस्ट लगवाता हूँ जो टॉप मॉडल के अंदर आता है। और ये छोटे छोटे काम है, ये करोल बाग के मिड एरिया में नहीं कराने मुझे, मैं वहाँ कराऊंगा जहाँ मैं पहले कराता आ रहा हूँ। मेरे वहाँ के 2-3 बंदे ही खास हैं, उनके पास जब से मैं काम कराता हूँ मैं टेंशन फ्री रहूँ। तो छोटे मोटी चीजें वो करा के आता हूँ। जैसे मेरे को ये चेंज कराना था, ये मेरे को फराज भाई ने बोलता मैं कर दूंगा, तो ये रिप्लेस कराऊंगा। इसका क्रूज कंट्रोल चालू कराऊंगा और आर्मरेस्ट हो गया। और छोटी मोटी चीजें और भी हैं इसके अंदर, डैम्पिंग और ये एम्प वैम्प लगवाने, वो सारे काम आज करा कर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई। अगर आप भी चाहते हो करोल बाग में काम कराना अच्छे रेटों में तसल्ली पूर्वक, क्योंकि आज की रेट में करोल बाग में ऐसा काम हो रहा है, आप गाड़ी लेके जाओ आधे घंटे के अंदर खोल के पूरी गाड़ी अलग फेंक देंगे। जहाँ पे भीड़ भड़का लगा हुआ है वहाँ पे भाई काम में थोड़ा सा क्वालिटी में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन भाई जहाँ अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके, वहाँ मेरे को आज तक मिला नहीं है। आपने मेरी थाईलैंड ट्रिप पे भी भाई को साथ देखा, तो अपना भाईचारा है, तो काम उस तरीके से तसल्ली पूर्वक हो जाता है। चलते हैं भाई, आपको बाकी आगे का सीन दिखाता हूँ। देखो दिल्ली के अंदर दिन में भाई इसलिए नहीं दिखा पाते है, देखो या तो ट्रैफिक मिलेगा भर भर के, नहीं तो भाई अभी तो दिल्ली में पानी भरा हुआ चल रहा है जो कि बेहद ज्यादा है। ये देखो अपनी गाड़ी पूरी पानी में होते हुए जा रही है। और सही है यार, मैं अपनी गाड़ी के जो काम है ना वो आज सारे करा ही लेता हूँ इसके, क्योंकि बार बार अपनी फ्रॉक्स के ऊपर ध्यान देने को अपने को मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और लड़ घर बुलाया आज, ये तो इतने दिनों से पहले जा रहा था। खैर बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं इस गाड़ी के लिए, जैसे कि भाई क्रूज कंट्रोल डलवा देंगे इसमें, ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये वाली जाली देख रहे हो, ये देखो ये थोड़ी सी खराब हो गई है, ये ठीक कराएंगे, इसको चेंज कराएंगे। रियर में एसी, आर्मरेस्ट और यहाँ पे चार्जर भी आता है, वो भी लगवा लेंगे इसमें। और क्या था, फेंडर पे जो इंडिकेटर आते हैं, क्योंकि हमने इसमें साइड मिरर इंडिकेटर वाले टॉप मॉडल वाले लगवा लिए थे, तो साइड मिरर में वो फेंडर पे जो इंडिकेटर होता है ना, उसको बंद करके उसके ऊपर एक छोटा सा क्रोम का कवर लग जाता है, एक वो कवर हो गया। तो और बाकी मैं चल के देख लूँगा और क्या क्या अपनी गाड़ी के लिए अवेलेबल है। और आज अपनी गाड़ी का सिस्टम भी सेट कराता हूँ, क्योंकि सिस्टम में इसमें काफ़ी कमियां हैं, और वो ठीक करा के फिर मज़ा आ जाएगा अपना। तो भाइयों हम आ चुके हैं करोल बाग। देखो सामने हनुमान जी का मंदिर है। चलो जब तक हमारी गाड़ी का यहाँ पे काम होगा ना, पहले सारा काम समझा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ आसपास खा पी भी आते हैं। और यहाँ पे कपड़े वपड़े खरीदने का सिस्टम भी है, तो वो भी कराएंगे। तो भाइयों आगे अपनी गाड़ी को लेके मैक्स कार मॉडिफिकेशन। अब देखते हैं भाई फराज भाई यही है कि नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन ना जो है हो चुका है बंद, ये देखो। तो भाई यहाँ का तो हुलिया चेंज हो चुका है भाई साहब, सिस्टम पूरा ओवर से ओवर जाया जा रहा है। कैसे हो फराज भाई? बढ़िया जी, मजे आ रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई। दाढ़ी को गायब कर दी तुमने भाई, ये तो दिल चाहता था लुक चेंज करते रहे, आप भी कर लो। अगली ट्रिप मुझे लग रहा है और लंबी मारनी पड़ेगी। देखेंगे भाई यहाँ जो तुम फ्रेम में अभी इस टाइम देख रहे हो, ये भाई वो पार्ट है गाड़ी के जो इजीली मिलते नहीं है और जिसकी लोग आज की डेट में रिप्लेसमेंट देते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरा पिछला आप देखा था जब मैंने अपनी गाड़ी को अंदर से बेस टू टॉप कराया था, तो भाई के पास ही कराया था और उसमें बहुत सारे काम हुए थे। पिछली बार जब मैंने बलिनो कराई थी उसके अंदर मैंने कॉस्मेटिक चीजें ज्यादा कराई थी, लेकिन काम वाली चीजें कम कराई थी। लेकिन जब मैंने अपनी
फ्रॉन्क्स कराई थी, ये सारा फ्रॉन्क्स का ही सामान है ना। और जब मैंने अपनी फ्रॉन्क्स कराई थी तो उसके अंदर ये सामान लगवाए थे, देखो, चाहे गियर नॉब हो गई, ठीक है, चाहे ये स्विच हो गया, ये सारी चीज़ें, इवन ये हैंडल हो गए। अपनी बलिनों के अंदर आज तक मैंने ये काम नहीं कराए ना, मैंने अपनी बलिनों के अंदर ये वाले AC वेंट लगवाए। तो ये काम कराने के लिए जो ये प्रैक्टिकल काम होते हैं, देखो भाई एक बार आप ना इसकी क्वालिटी चेक करो। ये सारा सामान मारुति जेन्युइन है, ठीक है। अब इस सामान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने खुद भी कहीं ना कहीं से अरेंज करी, और क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें वो थी जो मुझे चेंज करानी थी अपनी गाड़ी में, तो वो मैंने अपने हिसाब से भी कराई, और भाई ने भी मुझे गाइड करा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत चला। अब जो हमारा सेकंड हाफ बचता है वो कराने के लिए आज मैं इतनी दूर आया हूँ। और भाई बाहर तो इतनी उमस हो रही है कि कोई हद नहीं, ज्यादा हो रही है। या तो बारिश हो जाए ढंग से, या तो हो ना। ये देखो, आज देखो पार्ट हो गया सारे। AC भी चालू करेंगे तुम्हारे। अच्छा, AC वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग हुआ है, लक्ष्य वाली गाड़ी में मेरे ख्याल जो उनका वर्किंग भी नहीं है अभी। भाई मैं बताता हूँ लोग करते क्या है, जैसे कि ये जो आप सामान देख रहे हो, ये सारा इंस्टॉल करने के लिए पूरा डैशबोर्ड खुलता है ना, और डैशबोर्ड खुलने के बाद ये सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं। अगर आप आर्मरेस्ट लगवाओ अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि आर्मरेस्ट आप सामने देख रहे हो, तो ये कोई भी लगा देगा, लेकिन इसके पीछे जो AC आता है उसको वर्किंग करने के लिए भाई ये सारी डफ्टिंग डलती है, इतने बड़े बॉक्स में आती है। और ये जेन्युइन नेक्सा एसेसरी है, ओरिजिनल मारुति सुजुकी जेन्युइन। जितना भी आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हो सब आपको MGP का ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो छोटा सा एक हैंडल भी क्यों ना हो। और ये देखो भाई, हर चीज़ पे आपको इसकी बैजिंग वगैरह मिल जाएगी मारुति की, और सारा जितना भी है, कुछ वायरिंग वगैरह कटनी होती है ना किसी चीज़ में, कोई वायरिंग कटनी होगी। ये देखो ना, ये लाइट कपलर टू कपलर हो जाएगा, कपलर टू कपलर है, लाइट लगाने के लिए पूरी वायरिंग अपने पास अवेलेबल है। और एक और चीज़ बताऊं भाई, इसके अंदर भी बड़ा तगड़ा झोल चलता है मार्केट के अंदर। जब आप कोई सी भी गाड़ी, सिर्फ ये गाड़ी नहीं, कोई सी भी गाड़ी के अंदर सेंटर में क्या कहते हैं वो सनग्लास होल्डर लगवाते हो, या फिर सेंटर में लाइट लगवाते हो, तो सेंटर में लाइट लग जाती है। ये लाइट एक्चुअल में लगती है पता किस पे है, उस कपड़े की छत पे नहीं लगती, इसका सपोर्ट होता है पीछे, इसके ऊपर आके लगती है। कोई हर कोई देता नहीं है, किसी के पास अवेलेबल भी तो किसी पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये टॉप मॉडल के अंदर जब आप इस लाइट को दबाते हो ना, तो छत ऐसे हिलती नहीं है अंदर बाहर, या फिर ये ढीला नहीं पड़ता। ये भाई इसके पीछे लोहे का इतना बड़ा सपोर्ट लगता है, किसी को ये चीज़ पता भी नहीं है। तो ये सपोर्ट भी चेंज होता है, तब जाके ये छत में लाइट इंस्टॉल होती है, और वो परफेक्ट वर्किंग करती है, और इसके लिए इतनी बड़ी वायरिंग भी लगती है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। ये सब जो काम होते हैं ना, इतने पेचीदा होते हैं, तो जिसका काम उसी को साझे वाली चीज़ है। और ये है भाई पीछे की कनेक्टिंग टेल लैंप, और इसका भी तो मैं सिस्टम दिखाऊं का लिखा है MGP, ये दो मिंडा की होती है ना, ये उनो मिंडा, और ये भी ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो सामने अपना हेडलाइट DRL ऊपर वाली, ये भी भाई ओरिजिनल है। इस पे भी तुम्हारा मारुति और लिखा हुआ, सब कितना कुछ तो है इस पे लिखा हुआ, इतना वैसे लोकल लाइट में लिखा भी नहीं आता, तो सीधी फिनिशिंग दे रखी होती है। हाँ लिखा है LH ये वो फलाना, मतलब ये वाले स्टिकर ही नहीं आते भाई, ये जो बारकोड है भाई स्कैन वैन कर लेना। ये सारा सामान जो होता है ओरिजिनल बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। तो हमने तो अपनी गाड़ी में ये चीज़ पुरानी लगाई थी। खैर भाई के पास ये सारी चीज़ें ब्रांड न्यू अवेलेबल हैं, भले ही आप अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप करा रहे हो, तो उसमें अंदर से लेके बाहर तक की चीज़ सब बोल्ट ऑन आप करा सकते हो। और सिर्फ आप, मेरे को लगता है फ्रॉन्क्स तो कर नहीं रहे, फ्रॉन्क्स नहीं कर रहा है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा मैं बता देता हूँ भाई कर रहे हैं, कैरेंस कर रहे हैं, हाँ। और दूसरी कौन सी है, कैरेंस, क्रेटा और सेल्टोस, सेल्टोस, और विक्टोरियस भी कर रहे हो, विक्टोरियस भी कर रहा है, और न्यू ब्रेजा भी कर रहा है, जो नई ब्रेजा भी कर रहे हैं भाई। तो ये जो आप सामान पीछे पड़ा देख रहे हो ना, ये सारा नई गाड़ियों का है। और इसके बाद ना ये वो चीज़ें करते हैं, जैसे शार्क फिन एंटीना हो गए, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पेचीदा ज़्यादा है, मिलती नहीं है मार्केट में, तो उसी के ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं, तो तभी इनके पास वो गाड़ी आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन, आप चाहोगे तो भाई आप भी करा सकते हो अपना काम, ये सारा जो मैं अपनी गाड़ी में करवाने वाला हूँ। बाकी अभी आपको काम चालू करके दिखाते हैं कि अपनी गाड़ी में हम क्या कराने वाले हैं। और भाई यहाँ साइड मिरर भी मिल जाते हैं, इंडिकेटर वाले, ये भी ब्रांड न्यू है, हाँ नया ही है। और ये भी भाई यहाँ पे नीचे इसकी ऊपर चिड़चे लगी हुई है, सारा MGP का जेन्युइन पार्ट है। और ये मैं अपनी गाड़ी के अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल आज कराता हूँ, आज तुम्हें बताता हूँ कि क्या रह रहा है अपनी गाड़ी में होने वाला, वो आज करा के इंटीरियर में ख़त्म करते हैं। भाई गाड़ी 2 मिनट के अंदर देख लो खुलनी भी चालू हो गई। अब ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा हमारा, और डैशबोर्ड खुलने के बाद ये सेंटर कंसोल भी खुलेगा, बीच वाला, मतलब ये पूरा खुलेगा, इतना से पूरा खुलेगा, ये अपर वार्ड खुलेगा, और ये बीच का भी कुछ होगा, ये पूरा खुलेगा। अच्छा चलो भाई, ये सिस्टम खुल रहा है अब, और कार्रवाई चालू हो गई है। तो भाई जो हम अपनी गाड़ी में करा रहे हैं वो है भाई कंट्रोल। अपने पुराने कंट्रोल उतर गए हैं, और हमारे कंट्रोल्स पूरे लग रहे हैं विद प्रॉपर क्रूज कंट्रोल, ठीक है, ये वाला लग रहा है। और इसके साथ साथ भाई एक चीज़ वो लगा रहे हैं जो भाई कहीं और होती नहीं है, वो है ये भाई IRVM। IRVM ये टॉप मॉडल में आता है, वैसे अल्फा में आता है बस।
तो भाई ये भी अपनी गाड़ी में हो जाएगा कि जब पीछे की कोई लाइट पड़ेगी तो ये डिम मतलब डार्क हो जाते हैं, और जैसी लाइट हट जाएगी तो ये डार्क से हट जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर दिन वाले हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अपनी गाड़ी में और क्या क्या हो रहा है बताना। और क्रूज चालू कर रहा है अभी आपकी गाड़ी में, बेस मॉडल में क्रूज चालू हो रहा है, रियर एसी हो रहा है, आर्मरेस्ट हो रहा है, रियर और एसी पीछे आर्मरेस्ट आपकी ये भी लगेगी टाइप सी केबल, ये आती नहीं है ना। हाँ ये उसमें पीछे वाले में लग जाएगी। ये अपनी चलो सही है, ये सारे कुछ काम हो रहे हैं और बाकी सिस्टम की सेटिंग हो रही है और भी सारी अभी आपको बताएंगे। अंदर से पूरी गाड़ी अभी हमारी खुली पड़ी है, दिखाऊं क्या हाल है अपनी गाड़ी का। और भाई अपनी गाड़ी तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से किस हाल में अभी। सारा सिस्टम जो है खुल चुका है पूरा, और सेंटर कंसोल का भी सारा सिस्टम खुल चुका है, ये पीछे पड़ा है। और इसके वेंट प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होंगे जैसे होने चाहिए। देखो भाई हमारे ओरिजिनल इसी के अंदर क्रूज भी लग गया है, और क्या कहते हैं ये जो कंट्रोल थे तो पहले के ही हैं, और अब क्रूज काम करेगा ना हमारी गाड़ी में। हाँ पूरा काम करेगा। चलो भाई एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं। भाई अपनी गाड़ी का भी दिखा दो, इंटीरियर वगैरह पूरा कराए, चेक कर सकते हो आप। अच्छा। और भाई यहाँ ये बेसिक से स्टीयरिंग लगा हुआ है, तो देखो ये डी कट नहीं होता, ये गोल वाला होता है। ये देखो डी कट भी हमने इसमें रेप करवा दिया पूरे इंटीरियर के साथ। अच्छा डी कट। हाँ अभी बस ये तो लगाया था आपने अरुण भाई वाली गाड़ी में। अरुण भाई में भी यही लगा था, और अब बस एज इट इज इसको सिर्फ ऊपर से निकालना होता है। ये देखो ये निकल गया। घर की खेती होने के 100 काम है, 100 फायदे हैं। ये अपना अब आपकी गाड़ी का इंटीरियर बेज और ब्लैक हो गया, हाँ। मतलब बेज और ब्लैक में भी बेज और कैमल हो गया ना, कैमल सब पूरी में ही कर रहे हो। पूरी में हो रहा है, नीचे फ्लोरिंग वगैरह हो रही है, चेक करो। मतलब तुम्हारा ये है कि मतलब आप किया में भी स्पेशलिस्ट हो, हुंडई में भी हो, मारुति में भी हो। तो सही है, तसल्ली पूर्वक सारे काम हो जाते हैं। वहाँ पे रखे। सीट कवर, अच्छा ये आपकी गाड़ी का इंटीरियर बड़ा है पूरा। सही है भाई, अपनी गाड़ी का भी खेचम कैच लेके चल रहे हो सिस्टम, और हमारी का तो भाई ने कर ही रखा है पूरा सिस्टम। ओके रिपोर्ट। तो भाई अप्रोक्स 8:56 हो चुके हैं मेरे ख्याल से टोटल मेरे को, और 3 घंटे में देखा जाए तो 2.5 यहाँ पे भाई की गाड़ी का भी काम हुआ है। और कितना हुआ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आओ पहले आपको अपनी गाड़ी दिखाते हैं कि अपनी गाड़ी के अंदर आज क्या क्या हुआ है। देखो भाई ओए, अपनी गाड़ी में भाई लग चुके हैं क्रूज कंट्रोल, और अपना ये जो स्विच होता है ना, इसमें यहाँ पे काफ़ी वो थे निशान, तो वो भी ठीक हो गया। ठीक है, और अब देखो भाई ये क्रूज कंट्रोल भी परफेक्टली काम करेगा, क्रूज कंट्रोल भी एक्टिव है इसका। और इसके बाद भाई ये कंट्रोल पूरे ही चेंज हो गए, ये पूरा हिस्सा ही चेंज हो गया। इसके साथ साथ हमने ये भी चेंज करा लिया, थोड़ा ढीला पड़ रहा था, ये भी चेंज ही हो गया बिल्कुल। और क्या हुआ है इसके अंदर। उसके बाद ये देखो पहले, ओ भाई साहब यार ये आपने देखा भी नहीं, ये देखो। और ये तो मेरी फॉर्च्यूनर में है ऐसा। हाँ सेम फॉर्च्यूनर में ये तुम्हारी। भाई साहब लिटरली इसके ऊपर ये रोशनी पड़ रही है। हो गया ना ब्लू हो गया, अभी ये खटका दबा के ऑटोमेटिक हो जाएगा ब्लू। अब हुआ है। हाँ वैसे हाँ नॉर्मल था। हाँ ट्रांसपेरेंट था। हाँ, अरे ये देखो भाई, और अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। हाँ हो गया ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप दिखाना 5-7 सेकंड में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अच्छा जी। हाँ 5-7 तो ये कौन सी गाड़ी में लगा सकते हैं। ये अपनी मारुति की किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, और अच्छा। होंडाई में लगा सकते हो, किया में लगा सकते हो, टोयोटा में लगा सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई साहब ये जो कंपनी टॉप एंड उसमें गाड़ियों में फीचर्स देती है ना, उसमें लगता हो कि अगर अपनी गाड़ी में नहीं ले सकते तो भाई भूल जाओ। ये देखो ये भाई तुम्हें अभी दिख रहे हैं, अब देखो डार्क हो गए। यही होता है भाई, अगर पीछे से लाइट पड़ती है रोशनी तो ये ऑटोमेटिक जो IVRM है वहाँ काम आता है। और अब इसको हम बंद कर देते हैं तो भाई की शक्ल दिखने लग जाएगी, देखो दिख रही है। तो भाई ये चीज़ हमने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाई है। साथ साथ भाई हमारे गाड़ी में आ चुका है अब आर्मरेस्ट आ चुका है, और सिर्फ आर्मरेस्ट ही नहीं, इस गाड़ी में AC यहाँ चल रहा है, तो अब AC पीछे भी चल रहा है, ये देखो। और भाइयों अब AC हमारा यहाँ भी चल रहा है, इसको करते हैं ऑन, ठंडी हवा आ रही है, चिल्ड। इसके साथ साथ एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे भाई कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं था, अब USB भी आ गया और टाइप C भी आ चुका है, ये भी फीचर ऐड हो गया। तो ये फीचर ऐड करने वाला सिस्टम ना बहुत कम जगह मिलता है, इसी वजह से मैं भाई के पास आया था। इससे पहले भी जो फीचर से रिलेटेड वाले काम थे ना, ये भाई नहीं करे थे मेरी गाड़ी में, जैसे ये क्रोम वाले हैंडल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो भाई ने मेरी गाड़ी के अंदर ऐड करी थी। मैंने बाहर से गाड़ी को जरा सा भी नहीं छिड़वाया था। फिर अपनी वर्कशॉप में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें छिड़वाई, आगे की लाइट DRL और पीछे की वो क्या कहते हैं कनेक्टिंग टेल लैंप, वो भी भाई के पास मिल जाती हैं। हाँ जी, वो भी अपने पास। भाई साहब लेकिन बढ़िया हो गया। हमने और क्या काम किया इसके अंदर, बाकी मेरे स्पीकर भी नहीं चल रहे थे, वो भी ठीक हो गए ना ठीक हो गया भाई साहब। तो वन दिखा शॉट, नहीं अब वो तो दिखा नहीं सकते, हाँ, वो NCS copyright चलाना आ पड़ेगा। बाकी थोड़े टाइम में भाई आपको दिखेगा परफ्यूम अपना ही टंगा हुआ गाड़ी के अंदर। और अगर तुम्हें देखना है भाई, वैसे सबको क्या उतारूं, नहीं तो तुम्हें हवा दिखा फ्लो दिखाता। यहाँ भी हवा आ रही है, यहाँ पीछे भी हवा आ रही है,
और मेरा तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, ये भी मैंने भाई से ही डलवाया था। ये हमारे इसमें वैसे ब्लैक आती है, टॉप मॉडल वाली भाई ने गेयर नॉब डाली थी। इसका जो बजट हमारा कितना चला जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। भाई अब बात करते हैं बजट के ऊपर। बजट मेरा कितना खर्चा हो गया इस गाड़ी के ऊपर? भाई आपका हो गया 15 से 20 हज़ार रुपये का। 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर भाई कितने काम हो गए। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी लग गया, कंट्रोल सारे बदल गए। इसके साथ साथ भाई ये वेंट भी बदल गया। इसके साथ साथ यहाँ आर्मरेस्ट भी आ गया, वो भी परफेक्ट मारुति जेन्युइन। और आर्मरेस्ट के साथ साथ एसी भी, और एसी सिर्फ डमी नहीं, वर्किंग एसी। और उसके साथ एक और चीज़ बताऊँ, ये देखो यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट भी आ गया, ओरिजिनल MGB का, ओरिजिनल मारुति जेन्युइन ये भी पार्ट आ गया। और इसी कॉस्ट के अंदर ये IRVM भी आ गया, जिसको अगर हम यहाँ बटन दबाएंगे तो भाई की शक्ल दिखने भी बंद हो जाएगी तुम्हें। परफेक्टली वर्किंग। सिर्फ इसी के जो है ना मार्केट में 6-7 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ IRVM के हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हो ये काम कराना, मैं इस दौरान जो हमारी वीडियो चल रही है भाई का नंबर फ्लैश हो रहा होगा, हमारे फराज भाई हैं, कॉन्टैक्ट कर लेना। और आप भी अपनी गाड़ी में मैक्स कार मॉडिफिकेशन पे आके ये काम सारे करवा सकते हो। और क्या कहते हैं, हमारी गाड़ी का काम परफेक्ट हो गया। अब हम निकलेंगे। वैसे तो भाई साथ ही चल रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है बड़ी भयंकर। मैक्सिमम टाइम हम दोनों साथ ही घूमते रहते हैं। तो मैं कहा जब हम अपना काम को इतना वो कर रहे हैं तो भाई के काम को भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो भाई वो स्पेस फुल हो गई थी, तो थैंक यू सो मच फराज भाई इस काम के लिए। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई इस गाड़ी के अंदर ही काम हुआ ये 2.5-3 घंटे के अंदर, तो चलो तुम्हारा वहम भी क्लियर कर देता हूँ। बजट तो आपको पता चल गया। अच्छा, बेस टू टॉप अगर बंदा पूरी कराता है दरबार से, तो कितने से सिस्टम शुरू हो जाता है? भाई 50 से लेके 1 लाख रुपए तक का होता है उसमें सारा सिस्टम? हाँ, तो सारा सिस्टम लग जाता है पूरा MGB अंदर से लेके बाहर तक। हाँ, पूरा। तो भाई हम टोयोटा के किंग हैं, तो भाई हुंडई और उसके अंदर किंग है। ये सारे काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक नाव में बंदा सवार हो सकता है, हर नाव में नहीं हो सकता। ये देखो गाइस, मैं दिखाना ये चाह रहा था, ये जो भाई की गाड़ी है इसकी मतलब इस गाड़ी का इंटीरियर, जिसमें ये स्टीयरिंग भी चेंज हुआ है, सारे डैशबोर्ड के पैनल हो गए, ये हमारे सीट कवर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद ये आर्मरेस्ट हो गया। आर्मरेस्ट के साथ साथ भाई अभी नीचे फ्लोरिंग भी हुई है। मतलब ये सारे काम भाई ने अपनी गाड़ी के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कराए हैं। और ये भी नहीं, इसके साथ साथ ये वाले पैनल भी हैं। मतलब 2.5 घंटे में 2 गाड़ियाँ निपटी हैं और प्रॉपर हुई हैं। देख रहे हो भाई, ये वाला यही लगा हुआ है अपनी गाड़ी में भी भाई साहब। भाई तो जो ये सेल्टोस में आप देख रहे हो, यही सेम मेरी हमारी फ्रॉन्क्स में भी लग चुका है IRVM। तो अगर आप भी इंस्टॉल कराना चाहते हो तो आ सकते हो हमारे मैक्स कार मॉडिफिकेशन पे। यहाँ पे मिलेंगे आपको फराज भाई या फिर फैज़ान भाई, है ना? वैसे तो दोनों भाई होते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना। आपको पता है मैंने टेस्ट ड्राइव लेनी है बाबू भाई वाली गाड़ी की, और मैं चाह रहा हूँ कि बाबू भाई आगे लें टेस्ट ड्राइव इस बार। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और भाई के कमेंट पे जाके, भाई के चैनल पे जाके कमेंट कर दो, जितने भी हमारी छोटी सी एक फैन फॉलोइंग है, कि बाबू भैया आ जाओ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लो। हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, बाकी कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम अपनी गाड़ी बाबू भाई की गाड़ी को चलाते हुए, फिर बाबू भाई से भी चलवाएंगे। होपफुली मैंने वैसे मैसेज डाल दिया है, हो सकता है कि बाबू भाई आ जाएँ, तो आपको अगले वीडियो में भाई भी साथ मिलेंगे। और वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो आपको, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कराना चाहता था, इसलिए मैंने आज वीडियो थोड़ी लंबी रखी थी। तो भाइयों आपको पता ही है कि इस चैनल के ऊपर हमारे सिर्फ कंटेंट आते हैं कौन से, गाड़ियों से रिलेटेड। लेकिन क्या आपने कभी रियल साइड, कुछ अलग वाली साइड देखी है ध्रुव की? तो नहीं देखी। और मैं अपनी ट्रैवल वीडियोस में बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस डाल नहीं सकता। तो जो बंदा जानना चाहता है एक अलग साइड, एक अनफिल्टर्ड साइड ध्रुव की, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मेरा एक और मैंने चैनल बनाया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी कंटेंट आना शुरू होगा, उस पर हमारे थोड़े डिफरेंट व्लॉग्स आया करेंगे। तो फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो ध्रुव अनफिल्टर्ड को।